नाउ अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम बाहर सराउंडिंग जो उसकी है, सेल की जो सराउंडिंग है सबसे बाहर से वो कैसा दिखता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप कोई घर देखते हो, आप कहीं से गुजर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? उसका एक्सटीरियर देखते हो कि वाह कितना अच्छा सुंदर ये घर है, ये गाड़ी कितनी सुंदर है। हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम एक्सटीरियर उसका देखते हैं कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है। सो हम सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन क्या है? ईच एंड एवरी सेल is surrounded by a covering. It is surrounded. Each and every cell is surrounded by a covering. Surrounded by a covering called cell membrane, or we can say plasma lemma, cell membrane, plasma lemma and plasma membrane. So these three are different names. आप कोई भी नाम बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन्हें हम जनरली कॉमनली हम इन्हीं दो वर्ड्स का हम यूज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और या फिर हम इसे प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल सराउंडेड होती है किससे? सेल मेम्ब्रेन से। सो सेल के अंदर ये तो है सेल, ये तो कवर्ड है सेल मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे किससे कवर्ड हैं? इसी मेम्ब्रेन से। सब सेलुलर जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है वो किससे कवर्ड है? सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, ठीक है। उन सेल मेम्ब्रेन और वो जो सेल जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है बेसिकली हम उसको भी हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या फिर जो ऑर्गेनेल है उस ऑर्गेनेल का नाम देके कहेंगे। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे। बेसिकली दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन की बात करूं या फिर इस पूरे सेल की आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसने क्या कहा। तो यहाँ पर हम एक पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्टसन। 1959 में इन्होंने बताया कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेल मेम्ब्रेन तो बता दी कि सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई कवरिंग होती है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को बताया गया रॉबर्टसन ने बेसिक। अब इसका जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है हम उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, इसलिए कुछ एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, है ना, एक्सरे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो रॉबर्टसन जो थे उन्होंने इसकी स्टडी करके इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया और ये बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है ट्राइलैमेलर है, कैसी है? ट्राइलैमेलर है, यानी कि इसमें 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, ठीक है। और क्या कहा था इन्होंने? ट्राइलैमेलर है, सेल
मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन ने बताया कि कैसे हैं। जो ट्राइलैमेलर है, इन्होंने बताया कि ये यहां पर प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड, यहां पर तो प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, और ये लेयर है इसकी दोनों है। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, जिसको उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया था। इन्होंने क्या नाम दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो सभी के सभी किससे बने हुए हैं? इस यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनकी हाइपोथेसिस जो है, या फिर हम इनका जो मॉडल इन्होंने प्रेजेंट किया था ट्राइलैमेलर का, वो रिजेक्ट हो गया। सो अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की। वो कौन थे? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बताया? 1972 में स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, और उन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को एक नाम दिया, इनके स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया, उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है वो कैसे होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन, पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला तो है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे ज्यादा होता है, हाई अमाउंट में होता है, ये मॉडरेट अमाउंट में होता है, एंड वेरी लेस अमाउंट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, उसे हम कहते हैं, ये जो मैं अभी बना रही हूं आप गैस कर सकते हैं क्या बना रही हूं? तो ये हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाया है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। उन्होंने कहा कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के में कुछ इस प्रकार से। तो ये है फॉस्फोलिपिड। देखिए ये है फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फेट प्लस लिपिड। सो फॉस्फेट एंड लिपिड मिलके क्या बना रहे हैं? फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं। और ये जो मैंने राउंडेड शेप बनाया है इसको हम कहते हैं हेड। और इस हेड का, ये जो हेड है ये किसका बना हुआ है? ये फॉस्फेट का बना है, ठीक है। और ये जो नीचे मैंने दो डंडियां बनाई हैं इसे हमने कहा है लिपिड। और ये जो लिपिड है, अब ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं?
फॉस्फोलिपिड। ओके, सो फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर, ये जो फॉस्फोलिपिड है किस तरह से अलाइन होते हैं, बाइलेयर के फॉर्म में अलाइन होते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर ये बोल रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब लिपिड ने बात कर ली, अब हम यहां पर बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो ये जो प्रोटीन है कैसे प्रेजेंट होता है, ये दोनों तरफ प्रोटीन कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों तरफ, ये है बाहर आउटर की तरफ और ये है इनर की तरफ, यानी कि ये कोई सेल मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ और ये इनर साइड यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ और एक बिल्कुल एनवायरमेंट की तरफ। ठीक है, तो आउटर तरफ, इनर यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह से मोज़ेक फॉर्म में पड़े रहते हैं। ठीक है, या फिर मोज़ेक फॉर्म में इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं लिपिड्स के साथ। आप देख सकते हैं कि इन और आउट में कहीं पर तो प्रोटीन्स क्या है, पार्शियली एम्बेडेड है और कहीं पर कंप्लीटली अक्रॉस हो रहे हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड है, यानी कि आर पार हो रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रोटीन एंड लिपिड मिलके कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेसिकली फ्लूइड क्यों है, क्योंकि लिपिड जो होता है वो फ्लूइड नेचर होता है, विस्कस फ्लूइड नेचर होता है उसका, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया है। और ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कि कुछ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्म्स होंगे, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्म्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, या तो वो जुड़े हुए रहते हैं प्रोटीन्स के साथ या वो जुड़े हुए रहते हैं फॉस्फेट के साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़े हुए रहते हैं और ये बाहर की तरफ ही होते हैं हमेशा। सो जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं उन सब पे कहीं कहीं पर ये प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो ये बताया था सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आज की डेट में एक्सेप्टेड है टिल टुडे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स की। सेल कंपोनेंट्स में आता है, सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमने बात की थी लिपिड की, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पे भी हम स्पेसिफिकली कहेंगे ओलिगोसैकेराइड, इसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ये नाम आपको याद रखने हैं, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे भी हम स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये है कि कुछ सम यूनिट्स, जैसे कि ग्लूकोज की 10 से 20 यूनिट्स मिलकर के एक जो चेन बनाती है उसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और साथ ही साथ यहां पर कुछ प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, आपको यहां पर स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखेगा सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सिंगर और निकोलसन के द्वारा बनाया हुआ फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो आपको यहां पर दिखेगा स्क्रीन में लेफ्ट साइड की तरफ। आप उसमें देखिए कि
किस कौन कौन से कंपोनेंट्स वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, लिपिड के बारे में। ठीक है, लिपिड किस फॉर्म में होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। बेसिकली ये क्या करता है? फॉस्फोलिपिड का मतलब है फॉस्फेट एंड लिपिड, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। फॉस्फोलिपिड जो कि होता है इस फॉर्म में होता है। ये जो होता है हेड बोलते हैं इसे, और इसे बेसिकली हम टेल बोलते हैं। हेड जो है फॉस्फेट होता है और टेल में लिपिड, टेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। ओके, बेसिकली इसका काम क्या रहता है? ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है टू सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। सो प्रोटीन, आप यहां पर देखेंगे स्क्रीन पर कि लिखा हुआ होगा फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये बायलेयर के फॉर्म में होता है, बायलेयर के फॉर्म में। ऊपर ऊपर आपको सारे ऐसे दिख रहे होंगे, हेड फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है, और हेड फॉर्म पे नीचे आपको यहां दिख रहा होगा इसकी टेल बनी हुई दिख रही होगी। ठीक है, जो हेड है वो फॉस्फेट है और जो टेल है वो कहां है? अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ हमेशा हेड रहेगा, अंदर की तरफ हमेशा टेल रहेगा। ठीक है, और बायलेयर फॉर्म में है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 3D डायग्राम दिखेगा। 3D डायग्राम में वो ऐसे बना हुआ होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, बायलेयर फॉर्म में होता है। आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं दो टाइप्स में यहां पर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक एंड द सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक। दो टाइप्स के होते हैं प्रोटीन, इंट्रिंसिक और दी एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? जो कि बाहर प्रेजेंट है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? जो कि अंदर की तरफ एम्बेडेड हो। इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि ये बाहर सरफेस पर अटैच्ड होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर सुपरफिशियली एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड भी नहीं होते, सुपरफिशियली यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला तो पार्शियली एम्बेडेड एंड कंप्लीटली एम्बेडेड। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, इंट्रिंसिक और दी एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है वो भी 2 टाइप्स का है। मैंने आपको बताया था कि यदि इफ प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली अक्रॉस कर जाए सेल मेम्ब्रेन को, दोनों तरफ आर पार हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और अगर वो पार्शियली है तो भी हम उसे क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। एक्सट्रिंसिक कौन सा होगा? जो कि बाहर की तरफ या तो पेरिफेरल पर प्रेजेंट होगा, एट पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट एट सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो ये था प्रोटीन, लिपिड। अब हम बात करते हैं ऑलिगोसैकेराइड की। ऑलिगोसैकेराइड जो होता है, या तो वो ऑलिगोसैकेराइड की चेन होती है, ठीक है, 10 से 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक चेन में, 20 भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 20-25 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब ये जो ऑलिगोसैकेराइड है, या तो ये फॉस्फेट से जुड़े हुए रहते हैं, या तो वो लिपिड से जुड़े हुए रहेंगे, और या फिर वो किससे जुड़े हुए रहेंगे? प्रोटीन से।
अगर ऑलिगोसैकेराइड जो है वो लिपिड से जुड़े हुए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्लाइको लिपिड कहेंगे। आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ढूंढिए कि ग्लाइकोलिपिड कहां लिखा हुआ है, और प्रोटीन से अगर वो जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन। क्या कहेंगे हम उसे? ग्लाइको प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, यहां कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, और अब हम बात करते हैं कोलेस्टेरॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप ऑफ द लिपिड ही होता है, बहुत ज्यादा ही। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके साथ में बीच बीच में कहीं प्रेजेंट होता है, बहुत पास पास में नहीं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, तो एक यहाँ प्रेजेंट होगा। इसको हम कहते हैं लीफ फ्लैट। दिस इज ये आउटर लीफ फ्लैट है और ये इनर लीफ फ्लैट कह सकते हैं आप इसको। तो कोई तो होगा आउटर लीफ फ्लैट पे और कुछ होंगे इनर लीफ फ्लैट पे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। ये अनसिमेट्री, मतलब इनमें सिमेट्री नहीं होती है, यानी कि ये अलग अलग किसी भी कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में प्रेजेंट होंगे। बेसिकली इनका काम क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल का काम होता है सेल को मेंटेन, शेप को मेंटेन करना, शेप को मेंटेन करना। इसका काम क्या होता है? शेप को मेंटेन करना। और अगर हमने लिपिड के फंक्शन भी पढ़ लिया कि वो बेसिकली क्या करता है? फ्लूइड प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। ऑलिगोसैकेराइड का फंक्शन क्या होगा बच्चों? ऑलिगोसैकेराइड का फंक्शन होता है सेल रिकॉग्निशन में। इसका फंक्शन जो होता है सेल रिकॉग्निशन। ऑलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं? सेल रिकॉग्निशन में। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि कुछ सेल्स होती हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती हैं। सेल गैमेट्स जब आपस में एक दूसरे को फ्यूजन करते हैं तब वो कैसे पहचानेंगे कि ये मुझे इसी के साथ फ्यूज होना है? तो उसके लिए वहां पर ऑलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है जिससे कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे कि आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, अगर नेम प्लेट नहीं लगी हुई हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये आप ही का घर है? किसी को अगर आपका घर ढूंढना है तो आप उसे नाम बताएंगे और आप यही तो कहेंगे कि घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, इस नेम प्लेट पे ये मेरा घर होगा, या फिर उस पर नंबर लिखा हुआ होगा कि ये नंबर जो है ये मेरे घर का नंबर है और ये बाहर लिखा हुआ है। अगर वो लिखा हुआ नहीं होगा तो आपके घर पे कोई मेहमान कैसे आएगा ढूंढते हुए आपको? सो सेम यहां पर भी ऐसे ही होता है। ऑलिगोसैकेराइड का काम क्या रहता है? सेल रिकॉग्निशन का काम रहता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की बात करते हैं कि प्रोटीन्स का जो मेन जो फंक्शंस है वो बेसिकली प्रोटीन्स ही परफॉर्म करते हैं। सॉरी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन मेनली यही जो है कंपोनेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन के। क्या परफॉर्म करता है? एंजाइमेटिक रिएक्शंस करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करना है, अगर कोई मटेरियल बाहर ले जाना है तो क्या कौन करेगा उसकी हेल्प? प्रोटीन करेगा। अगर उसको कोई अंदर लेना है, कोई कंपोनेंट, कोई मटेरियल, तो वो क्या करेगा? उसकी हेल्प प्रोटीन ही करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यही हेल्प करता है एंजाइम, ट्रांसपोर्ट एंड एटसेट्रा। और भी हैं, एक आध और भी हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उनको पढ़िएगा। बेसिकली मेन जो है वो यही होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के टाइप्स, कि सेल मेम्ब्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। मेम्ब्रेन के टाइप्स हम देखेंगे। सबसे पहला टाइप हम देखेंगे इम्परमिएबल। ओके, सेल मेम्ब्रेन के हम टाइप पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन
कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उसकी नेचर कैसी होती है, वो हम देख रहे हैं। सो सबसे पहला टाइप है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब है कि उसमें से कोई भी मटेरियल जो है वो आर पार नहीं जा सकता। इम्परमिएबल का ये मतलब है, यानी कि कोई मेम्ब्रेन है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन तो नहीं, मेम्ब्रेन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स इम्परमिएबल होती हैं, और ये इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल इन और आउट नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं परमिएबल की बात करते हैं। परमिएबल का क्या मतलब है? That it can allow the solute and the solvent। इम्परमिएबल में तो वो किसी को भी अलाउ नहीं करती है, परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो वो क्या करती है? अलाउ solute and as well as solvent, यानी कि वो सभी को ही अलाउ करती है, कोई भी आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत एटीट्यूड रहता है, तो इसलिए इम्परमिएबल किसी को आने नहीं देता, ना खुद जाता है ना किसी को आने देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वन की बात करते हैं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। अब ये जो सेमी परमिएबल है इसका क्या मतलब है? सेमी यानी कि हाफ, यानी कि इसमें से ओनली सॉल्वेंट जो है ट्रैवल कर सकता है, ओनली 7 solvent is allowed to move across the membrane, ओके। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है कि सॉल्वेंट, ओनली द सॉल्वेंट is allowed to move across the membrane। अब हम लास्ट टाइप की बात करते हैं। लास्ट टाइप क्या है? लास्ट टाइप है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल। अब आप बताइए, आप सोच सकते हैं कि क्या मतलब होता है सिलेक्टिवली। सिलेक्टिव का मतलब है कुछ सिलेक्टिव आइटम्स, कुछ सिलेक्टिव आइटम्स ही आ जा सकते हैं। ठीक है, परमिएबल में तो क्या था? सॉल्यूट और एज वेल एज सॉल्वेंट भी जाते थे, यहां पर सॉल्वेंट जाता था, लेकिन यहां पर कुछ अमाउंट में सॉल्वेंट, सम सॉल्वेंट एंड सम solute are allowed to move। सम यानी कि मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा आइटम आ जा सकता है, कौन सा नहीं। ठीक है, कोई कंपोनेंट पानी को आना है कि नहीं आना है, वो डिसाइड कौन करेगा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिलेक्ट करती है कि मुझे किसको भेजना है, किसको अंदर एंट्री देनी है। घर में ऐसे कई लोग होते हैं ना, भैया जी आपके दोस्त होते होंगे, वो कहते होंगे कि नहीं इससे ही एंट्री मिलेगी या और इसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप होते हैं ना, कुछ भाई लोग कहते हैं ऐसे, ठीक है, कि ये ही आपकी फ्रेंड घर पे आ सकती है या फिर ये नहीं आ सकती। ठीक है, सो हम उसे कहेंगे सिलेक्टिवली, वो सिलेक्ट करते हैं आपके ग्रुप में से कि आप इससे बात कर सकते हो और इससे नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? सिलेक्ट किया, तो सिलेक्टिवली परमिएबल सेल हम इसे कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।